गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9 के लिए समय, श्रम और धन की बचत करने वाले उपकरण लेकर के आई हूँ। और ये चैप्टर ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हमारे दैनिक उपयोग से संबंधित है, जिसके बारे में हम जान करके अपने समय और श्रम की बचत कर सकते हैं। तो देखते हैं समय, श्रम। समय का मतलब टाइम, श्रम यानी मेहनत, और धन की बचत करने वाले ऐसे उपकरण हैं जिनका अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्यों में उनका उपयोग करके हम समय को अपने बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है गैस का चूल्हा। तो ये हमारे घरेलू उपकरण हैं जिनका उपयोग करते हैं। गैस का चूल्हा यानी जो हमारे गैस पर हम खाना बनाते हैं, इससे हमारे समय और श्रम और जो है समय श्रम की बचत होती है, जिससे हमारे जो सामान होते हैं, जो हम भोजन पकाते हैं, वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में पक जाते हैं और बनाने में भी आसान होता है उस पर। तो यानी हमारा क्या है, गैस का चूल्हा एक घरेलू उपकरण है जिनका उपयोग हम भोजन को पकाने के लिए करते हैं। अब आता है दूसरा, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, इसमें हम भोजन को पकाते हैं। एक कुकर होता है जिसमें एल्युमिनियम का बना होता है, और ये जो होता है इसमें भोजन को पकाने से बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और इसमें जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं यानी प्रोटीन, विटामिन, इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं और भोजन बहुत ही जल्दी से पक जाता है और सुपाच्य हो जाता है। इसमें क्या होता है, कम दबाव पर, यानी उस पर जब प्रेशर पड़ता है तब वो भोजन बहुत ही, यानी जो हमारी गैसेज होती हैं वो उसी में बनी रहती है, गैस उसको मतलब कुकर के अंदर ही, जिससे भोजन जो होता है बहुत ही जल्दी पक जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है कि उसमें उसको साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं अगर उसमें कोई कड़ या कोई जो है अनाज की कुछ रह जाते हैं कड़, जिसकी वजह से उसमें कभी कभी फटने का भी डर रहता है। यानी इसको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रेशर कुकर को। अब आते हैं, देखिए प्रेशर कुकर में कई चीजें बना सकते हैं। सब्जी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, या खीर भी बना सकते हैं। यानी जितने भी वैसे जो भोज्य चीजें होती हैं पकाने के लिए, उसमें हम प्रेशर कुकर में आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाना भी इसमें आसान होता है। अब आते हैं मिक्सी, जिसको मिक्सर ग्राइंडर भी बोलते हैं। ये हमारे समय और श्रम की बचत करता है। जो चीजें हम जो है सिल पर जो काफी देर लगती है, 15 मिनट लगेगा, वो हम 2 मिनट 3 मिनट उस चीज को पी सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है। इसके साथ साथ कभी जूस बनाना हुआ, घर में ही हम जूस को भी बना सकते हैं। और को भी सूखी चीज पीसना हुआ, जैसे धनिया हुआ, हल्दी हुआ, इन सब चीजों को हम आसानी से मिक्सी में पीस सकते हैं। और इससे हमारे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब आते हैं कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज क्या होता है, ये भी भोजन पकाने के लिए एक कुकिंग रेंज बड़ा सा होता है। ऐसे स्थान पर होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा भोजन पकाने को होते हैं, और वहां पर बड़े से सेट में होते हैं जिसमें भोजन को पकाया जाता है। वो हमारा क्या होता है, कुकिंग रेंज। अब आता है हमारा रेफ्रिजरेटर। क्या है, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं। क्या है, रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। अब जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें भोजन को हम रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए और बैक्टीरिया को बढ़ने से बचाने के लिए, यानी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित और काफी समय तक जो है काफी समय तक रखने के लिए, सही रखने के लिए, साफ सुरक्षित रखने के लिए और बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं। और फ्रिज में हम विभिन्न प्रकार की चीजों को बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम हुआ, इसको हम बना सकते हैं। कोई चीज ठंडा होने के लिए होगा तो उसमें रख सकते हैं, पानी को भी ठंडा रख सकते हैं, बर्फ भी बना सकते हैं। तो वो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रियान नामक गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से वो ठंडक रखता है। और लेकिन ये जो फ्रियान होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब आते हैं विद्युत चालित गैस तंदूर या ओवन। ओवन, इसमें कोई चीज भूनने का काम कर सकते हैं, कोई चीज जैसे केक, बिस्किट, पेस्ट्री, ये हमारी सारी चीजों को हम बनाने के लिए विद्युत चालित गैस तंदूर या ओवन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें इन सब चीजों को हम आसानी से घर में ही बना सकते हैं। अब आता है वैक्यूम क्लीनर। क्या है,
वैक्यूम क्लीनर। तो बच्चों, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, कभी कभी जो हमारी दरी होती है बहुत ही गंदी हो जाती है बिछाते बिछाते, और उनको साफ करने के लिए काफी मेहनत लगती है। तो इसके लिए एक मशीन आती है जिसमें उसमें जैसे जो घास काटने वाली मशीन होती है, उसी तरह से वैक्यूम क्लीनर एक मशीन होती है, जिसमें क्या होता है, उसमें एक डिब्बा होता है और एक साइकिल की तरह होता है, मतलब कि आकार में होता है। उसको पकड़ते हैं और उस दरी पर चलाते जाते हैं। उसकी जो गंदगी होती है वो उसको क्या कर लेता है, सक यानी खींच लेता है, और हमारी जो दरी होती है वो आसानी से साफ हो जाती है और उसमें मेहनत भी कम लगती है। यानी धूल गर्द दरी या कालीन के धूल गर्द को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं। अब आते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी आज की बहुत ही जरूरत की है, आवश्यकता है कि वॉशिंग मशीन में हमारे समय और श्रम की बचत होती है, जिसमें कपड़ा आसानी से धुल जाते हैं और सुखवा लेते हैं, और जिससे हमारे काफी समय बच जाता है। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन होता है। वॉशिंग मशीन से कपड़े आसानी से धोए और सुखाए जा सकते हैं, जिससे हमारे समय और श्रम की बचत होती है। अब आते हैं, इसी में है अभी आपका चैप्टर या अभी आपका पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, इसी का आपका पार्ट 2 लेकर के मैं आऊंगी। अब देखिए इसमें गृहिणी के क्या कर्तव्य है। इसमें क्या है, गृहिणी के क्या कर्तव्य है। अब इसमें क्या है, पारिवारिक, यानी जो गृहिणी होती है उसको घर में रह करके कई कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। जैसे इसमें पहला है पारिवारिक कर्तव्य। पारिवारिक कर्तव्य मतलब परिवार में जितने मेंबर होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना गृहिणी का कर्तव्य होता है। और इसमें उनके भोजन संबंधी मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है, भोजन वस्त्र से संबंधित जो आवश्यकता होती है उनको पूर्ति करना गृहिणी का कर्तव्य होता है। यानी भोजन जो जैसे जिस उम्र का है, जैसे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों और यंग हों, उनकी जो भोजन की जरूरत होती है उसी के अनुसार भोजन देना उनका एक कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा संबंधी कर्तव्य, यानी जो बच्चे हों उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी एक गृहिणी की होती है, क्योंकि गृहिणी ही ऐसा, यानी माँ ऐसी होती है जो हर तरीके से बच्चे को एक निपुण एवं कुशल बना सकती है और इसके साथ साथ परिवार की भी देखभाल कर सकती है। अब आता है धार्मिक कर्तव्य। धार्मिक कर्तव्य का मतलब पूजा पाठ और भी अन्य हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। अब आते हैं गृह प्रबंध संबंधी, यानी घर को कैसे चलाना है, कैसे प्लानिंग करना है, क्या कितने कितने लोगों को शामिल करना है, क्या काम कैसे करना है, कौन सा काम अच्छे से हुआ। जैसे मैंने अभी आपको गृह व्यवस्था के चरण बताए थे, वो सारी चीजें इसमें कर्तव्य होता है, उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, व्यवस्थित तरीके से किया जाए, यानी एक गृहिणी का कर्तव्य होता है। अब आता है प्राथमिक चिकित्सा के रूप में एक गृहिणी की कर्तव्य होता है कि यदि बच्चों को या किसी को चोट लग गई हो तो फर्स्ट एड बॉक्स अपना रखना चाहिए, जिससे छोटी मोटी थोड़ी चोट लग जाती है उसको आसानी से एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसकी रुई रख करके पट्टी बांध सकती हैं और डिटॉल से धो सकती है। यानी छोटे मोटे जो चोट लगते हैं बच्चों को या किसी को, तो उसको आसानी से एक चिकित्सक के रूप में, प्राथमिक चिकित्सक के रूप में उसको हेल्प कर सकती हैं, यानी उसको सही तरीके से इलाज कर सकती हैं। अब आता है अतिथियों के प्रति सम्मान, यानी सबसे बड़ा ये भी कर्तव्य बनता है कि हमारे जो अतिथि चीफ गेस्ट आते हैं, यानी उनको भी जो है गेस्ट के भी सम्मान करना आना चाहिए, उनको बैठाना, उनके सही तरीके से बातें करना, यानी एक जो नैतिक तरीका होता है वो सारी चीजें एक गृहिणी को निभाने पड़ते हैं। यानी सोचिए एक महिला को कितने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, यानी पारिवारिक कर्तव्य, शिक्षा संबंधी कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, गृह प्रबंध संबंधी कर्तव्य, प्राथमिक चिकित्सा, अतिथि के प्रति सम्मान करना, इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। अब इसी में आपका आता है फैमिली, जिसको हम परिवार कहते हैं। परिवार जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक एकाकी परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। एकाकी परिवार क्या होते हैं, जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, एकाकी परिवार होते हैं। अपने बच्चों की देखभाल करना, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सारी चीजों की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वो हमारे क्या होते हैं, एकाकी परिवार होते हैं। मूल रूप से एकाकी परिवार में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा माइंडेड, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की कह सकते हैं जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, उनमें अभाव पाया जाता है। जबकि हमारा जो संयुक्त परिवार होता है, जिसमें माता पिता, बच्चे और उनके बाबा, उनके चाची, यानी एक 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग
दो या दो से अधिक यानी बाबा और उसके बाद माँ और उसके बाद उनके बच्चे, यानी दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हे का बना भोजन एक साथ करते हैं, वो हमारी क्या होती है, संयुक्त परिवार होती है। तो संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बच्चा हर चीजों को सीखता है, समर्पण, त्याग, ईमानदारी और भाईचारा, सारी चीजें जो है मुश्किल रूप से संयुक्त परिवार में सीखते हैं, क्योंकि वहां पर संख्या जो होती है अधिक होती है और लोगों का जो सामाजिकरण है, संपर्क का जो दायरा होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। तो बच्चों जानते हो संयुक्त परिवार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी में जिनकी अपनी फैमिली होती है यानी माँ बाप और उनके बच्चे, संयुक्त में जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। अब इसी में नेक्स्ट अभी मैं आपको लेकर के आऊंगी, इसी में ही अभी आपके क्या क्या इसके अंतर और भी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बच्चों और भी जो आपके दोस्त सर्किल में हो जो क्लास 9th में है उनको भी आप जो है शेयर करिए, जिससे वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ सकें और अपने नोट्स को बना सकें, जिससे उनको एग्जाम देने में और उनको आगे पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।